आज में हमारे इस कार्यक्रम के आदरणीय अतिथिगण, अभिभावकगण, इस विद्यालय के प्रबंधक, प्रिंसिपल, टीचर्स, सभी का मैं वंदन अभिनंदन करते हैं। साथ ही प्यारे बच्चों को मेरा ढेर सारा प्यार। ये विद्यालय जब से एनुअल फंक्शन हो रहा है, हर साल मेरा आना होता है, पर आज समय मैं नहीं दे पाऊंगी, इसके लिए मैं क्षमा चाहती हूँ। कारण ये है कि हमारे प्रभारी मंत्री जी हैं, 3 बजे से आचार संहिता लगने वाली है, चुनाव का माहौल आया हुआ है, उनको कई जगह शिलान्यास करना है और एक बहुत बड़ा सौगात नगर पालिका को मिलने वाला है। एक बड़ी पार्किंग की व्यवस्था परिवहन मंत्री आदरणीय दयाशंकर जी के माध्यम से मिलने वाला है, उसी का एक छोटा सा कार्यक्रम है। तब से हमारे प्रबंधक जी का बार बार फोन आ रहा था, आप कहाँ हैं। आना तो मुझे 10 ही बजे था, पर आने में विलम्ब हुआ, इसके लिए मैं क्षमा चाहती हूँ। और जल्दी जाना है, इसके लिए भी क्षमा चाहती हूँ। मैं यही कहना चाहूँगी बच्चों से कि प्यारे बच्चों, आप लोग पढ़ लिख कर कुछ बनिए, ताकि आपके माँ बाप के साथ आपके प्रिंसिपल, आपके अध्यापक और आपके नगर और आपके जिले का नाम रोशन हो। एक छोटी सी कहानी है जो मैं प्यारे बच्चों को सिखाना और समझाना चाहती हूँ। अगर बच्चे ध्यान से सुनना चाहोगे वो कहानी, पक्का ना? और उस पर आपको अमल भी करना है। भाषण मुझे देना नहीं है, बच्चों को कहानी सुनाना है इस बार। प्यारे बच्चों, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड कौन बच्चा आता है? जरा हाथ उठा दो। वेरी गुड। और जो नहीं आते हैं वो भी हाथ उठा दे। जो बच्चे नहीं आते हैं वो मेरी कैटेगरी में है, क्योंकि हम भी फर्स्ट, सेकंड, थर्ड अपने स्कूल टाइम में नहीं आए हैं। पर मेरी बड़ी इच्छा होती थी कि क्लास में मेरी भी कोई रैंक हो, फर्स्ट आऊँ मैं, सेकंड आऊँ, थर्ड आऊँ। पर शायद कहीं कोई चूक होती थी जिससे कि मैं नहीं आ पाती थी। पर ये बात नहीं है कि फर्स्ट, सेकंड, थर्ड के स्टैंडर्ड के बच्चे आगे बढ़ते हैं। हमेशा पीछे का बैक बेंचर्स भी बहुत बड़ा अचीवमेंट कर सकता है, बस उसको थोड़ा अपने लक्ष्य की ओर थोड़ा सा ध्यान केंद्रित करना पड़ता है। पीछे का बच्चा बहुत शैतान होता है, जितनी शैतानियां करनी होती है पीछे का बच्चा ही करता है, आगे वाला बच्चा नहीं करता है कि सर देख रहे हैं, हो सकता है हमें पिटाई मिल जाए। पीछे वाले बच्चे का दिमाग बड़ा तेज होता है, पर उसका ध्यान पढ़ाई में नहीं रहता है। मैं यही कहूँगी, प्यारे बच्चों, पढ़ाई करो। और एक छोटी सी कहानी है। छोटी थी मैं, पढ़ने में बहुत तेज थी। ऐसा नहीं था कि मेरा डिक्टेशन मार्क आता ज़रूर था, पर फर्स्ट, सेकंड, थर्ड वाली कैटेगरी में नहीं आते थे। मैं भी अपने घर में गई, बोली कि मुझे फर्स्ट आना है इस बार। मेरे पापा थे, वो बोले ठीक है, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड तभी आएगा जब तुम्हारा ध्यान अपने लक्ष्य की ओर रहेगा। हम क्या, वो कैसे होता है? हम तो पूरा ध्यान पढ़ाई में देते हैं, खेलने पे खेलने में उड़ता है, बदमाशी में भी रहते हैं। तो बोलते पतंग उड़ाना वो मुझे सिखाए थे, आज भी मुझे पतंग उड़ाना आता है। कभी विद्यालय में पतंगबाजी सर रखेंगे तो मैं ज़रूर आप लोग के साथ एक पतंग उड़ाऊंगी। तो बोले छत पे, ठंडी का मौसम था, छत पे हम और मेरे पिताजी ठंडी मौसम में पतंग उड़ाने गए। वो अपनी पतंग उड़ाए, हमने अपनी पतंग उड़ाई। मेरी पतंग बहुत ऊंची उड़ रही थी, मैं तो बोली कि बस मेरा फर्स्ट में आ गई इस बार, लग रहा है। तब तक मेरे पिताजी ने कहा कि बेटा ये जो डोर है पतंग की, आप छोड़ दो। मैंने खुश होकर कहा कि पतंग इतनी ऊंची उड़ रही है, छोड़ दूंगी तो शायद और ऊंची उड़ जाएगी। हम भी खुश होके पतंग की डोर को मैंने छोड़ दिया। पतंग बहुत ऊंची गई, फिर थोड़ी देर में वो लहराते हुए वापस जमीन पे आ गई। हम मैं बोली कि भाई आप बोले थे कि पतंग को छोड़ दो, हम छोड़ भी दिए, ऊपर भी गए और नीचे भी आ गए। हम तो फिर अपनी जगह पीछे के बेंच पे आके खड़े हो गए। फर्स्ट तो हम आए नहीं। तो उनकी एक सीख हमें आज भी याद है कि वो जो डोर है जो आपने पकड़ रखी थी,
वो डोर आपके माता और पिता की है, वो डोर आपके अध्यापक, आपके प्रिंसिपल, आपके विद्यालय के अनुशासन की है, आपके कर्तव्यों की है, आपके अधिकारों की है। अगर वो डोर आपकी जिंदगी से छूट जाएगी, आप आगे तो जितनी स्पीड में बढ़ोगे उतनी स्पीड में आप पीछे आ जाओगे। तो हर बच्चा उस डोर को पकड़कर अपने जीवन के लक्ष्य को पार पा सकता है। और प्यारे बच्चों, आप अपने माँ बाप का कहना, अपने प्रिंसिपल का कहना, अपने अध्यापक का कहना ध्यान से सुने तो जरूर आप अपने जीवन में बहुत आगे जाओगे। और एक समय आएगा आप यही कहानी अपने बच्चों को भी सुनाओगे कि हम बड़े होकर कुछ बन जाएंगे। तो जरूर ये कहानी आपके मन मस्तिष्क में एक बार जरूर आएगी कि वाकई वो डोर हमने थाम रखी थी, अपने माता पिता की डोर को मैंने थाम रखा था, इसी से मैं इतने आगे आई हूँ। तो क्या बच्चों, पढ़ाई पे ध्यान मिलेगा, खेल पे ध्यान मिलेगा, शैतानी में भी ध्यान देना है। ये नहीं है बच्चे हैं तो शैतानी करेंगे, पर साथ में अपने पढ़ाई पे भी ज़्यादा ध्यान देना चाहता है। तो जो फर्स्ट सेकेंड थर्ड बच्चे हैं उनको बहुत बहुत कॉन्ग्रेचुलेशन, आगे बढ़ो, स्वस्थ रहो, मस्त रहो, अपने लक्ष्य को प्राप्त करो। पर जो पीछे वाले बेंच के बच्चे हैं, अगली बार फर्स्ट सेकेंड थर्ड ला के दिखाना, वो डोर को जोर से पकड़े रहना, तो ज़रूर फर्स्ट सेकेंड थर्ड तुम ला पाओगे। मैं धन्यवाद करती हूँ विद्यालय के प्रबंधक आदरणीय जी का।